हाय गाइस। आज मैं न्यू वीडियो लेकर के आप लोगों के साथ आई हूँ। तो बहुत दिन बाद मैंने वीडियो बनाई है। कुछ हेल्थ इश्यू था, इस वजह से लाइक 1 और 2 मंथ लग गए मुझे वीडियो बनाने में। तो मैं आज एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के पास आई हूँ। जो भी इन्फोसिस में जिनकी ज्वाइनिंग हुई है या जो भी इन्फोसिस में जॉब करना चाहते हैं, उनके कुछ डाउट्स हैं जो कि मैं क्लियर करना चाहती हूँ। लाइक व्हेन विल दे कंफर्म जॉब रोल एंड हाउ मेनी मंथ्स टेक टू कंफर्म दी सिस्टम इंजीनियर रोल। तो आज मैं स्पेशली सिस्टम इंजीनियर रोल के बारे में बताने जा रही हूँ कि कब लाइक उन लोग की जॉब कंफर्म होती है, बॉन्ड पीरियड कब तक का होता है, प्रोबेशन पीरियड कब तक का होता है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ डिटेल में। तो गाइज ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ताकि आप लोग को अगर कुछ भी क्वेरी या डाउट है तो आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि जब तक कि मैं इस रोल से नहीं गुजरी थी, तब तक मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाया था, कहीं से भी कुछ क्लियरेंस नहीं हुई थी कि अ, कहा जाता है लाइक कि 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, 1 साल बाद मतलब बस 1 साल बाद ही आप लोग परमानेंट हो जाएंगे। बट ये आपका डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। सबसे पहले प्रोबेशन पीरियड देख रहे हो आप लोग। प्रोबेशन पीरियड कब से कब तक का स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया है, ज्वाइनिंग की है, ठीक है। मैं आपको शुरू से क्लियर करके बता देती हूँ तो आपके दिमाग में कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग की है आपने। सपोज आपने ज्वाइनिंग की है अगस्त मंथ में, ठीक है। अब अगस्त में आपने ज्वाइनिंग कर ली है। सपोज आपने अगस्त 2021 में ज्वाइनिंग की, सपोज, ओके। या 2022 में ज्वाइनिंग की, ठीक है। हम 2022 लेके चलते हैं। अगस्त 2022 में आपने ज्वाइनिंग की। तो क्या होता है, जो ज्वाइनिंग करने के बाद ट्रेनिंग पीरियड होता है, वो ट्रेनिंग पीरियड सबका अलग होता है, सबका सेम नहीं होता है, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड मीन्स जब वो ट्रेनिंग देते हैं तो किसी को तो वो 2 मंथ्स में ही रिलीज कर देते हैं, ठीक है। ठीक। किसी को वो 4 मंथ्स में रिलीज करते हैं। रिलीज करने का मतलब फिर वो प्रोजेक्ट दे देंगे रिलीज की, हाँ अब वो बाहर अभी टर्मिनेट नहीं करेंगे, फिर आप लोग प्रोबेशन पीरियड में चले जाते हो। आपकी जॉब जो है टेम्परेरी रहेगी 1 साल के लिए। अब यहाँ से हम देख के चलते हैं जिसको उन्होंने 2 मंथ पे रिलीज कर दिया, ठीक है। 2 मंथ में रिलीज किया है, ठीक है। तो जब 2 मंथ में वो लोग रिलीज कर दे रहे हैं, इसका मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर, सपोज अक्टूबर 2022 में उन्होंने रिलीज किया है। सपोज मैं डेट ले लेती हूँ यहाँ पे 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को उन्होंने रिलीज किया है। इस हम 2 पर्सन का लेते हैं। एक पर्सन को उन्होंने 2 मंथ में रिलीज कर दिया, फर्स्ट पर्सन को। सेकंड पर्सन को उन्होंने 4 मंथ पे रिलीज किया है, ठीक है। तो इनकी जो है रिलीज डेट हो गई 16 अक्टूबर 2022। हैं दोनों एक ही बैच के, मीन्स ज्वाइनिंग इन दोनों की अगस्त में ही हुई है, ठीक है। अगस्त में ही ज्वाइनिंग हुई है दोनों की, सेम डेट पे हुई है। सपोज हमने ले लिया 28 अगस्त को दोनों की ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है। बट क्या होता है, कभी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग और कभी जो है इन्हें रिक्वायरमेंट देखते हैं। रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा होती है तो रिलीज जल्दी कर देते हैं, ठीक है। तो अब 20 अगस्त को दोनों ने ज्वाइन किया, बट इसको 2 मंथ पे रिलीज किया इन्होंने, जो कि 16 अक्टूबर को हो गया है रिलीज, ठीक है। और ये जो 4 मंथ वाला है यानी कि तो नवंबर दिसंबर, ठीक है। ये जो है दिसंबर 22 में, इसका हम डेट ले लेते हैं 2 दिसंबर, ठीक है। 2 दिसंबर, ठीक है। मैं आपको कुछ समझाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने अलग अलग डेट ले रखी है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा। 2 दिसंबर 2022, ठीक है। अब ये जो 16 अक्टूबर को रिलीज हुआ है ये पर्सन, इसका जो है आफ्टर 1 ईयर यानी कि नेक्स्ट ईयर अक्टूबर, 1 साल, यहाँ से 1 साल इसको काउंट करना है। यहाँ से 1 साल, जब अभी इसकी यहाँ पे ट्रेनी था, अगस्त से अक्टूबर तक ये ट्रेनी सिस्टम इंजीनियर था। क्या था, ट्रेनी था, ट्रेनी सिस्टम इंजीनियर था, ठीक है।
उसके बाद यहाँ से अब इसको सिस्टम इंजीनियर का रोल मिल गया है, बट अभी जॉब कंफर्म नहीं है। सिस्टम इंजीनियर रोल लिखा हुआ है, जब वो इन्फी ऐप में जाएगा उसको जॉब कंफर्म रोल नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इसको 1 साल का वेट करना है। अब ये 16 अक्टूबर 2023 तक वेट करेगा अपने परमानेंट होने का, ठीक है। 23 तक इसने वेट किया परमानेंट की मेल आने के लिए, बट इसको अभी मेल नहीं आएगी। इसको मेल कब आएगी? इसको मेल आएगी 1 नवंबर को परमानेंट की, ठीक है। 1 नवंबर 2023 को इसको मेल आएगी कि ये सिस्टम इंजीनियर रोल हो गया इसका और ये परमानेंट हो चुका है, ठीक है। अब इन केस ऑफ 2 दिसंबर वाला देखते हैं। 2 दिसंबर वाले में अब ये दिसंबर से दिसंबर वेट करेगा, ठीक है। तो ये 2 दिसंबर तक वेट किया इसने, 2 दिसंबर 2023 तक। अब इसको कब मेल आएगी? इसको तो नेक्स्ट मंथ में मेल आ रही है, क्योंकि 16 अक्टूबर को रिलीज हुआ था, तो इसको 1 नवंबर को मेल आ रही है कि भाई आप परमानेंट हो गए हो, ठीक है। लेकिन ये जो 2 दिसंबर वाला है ना, 2 दिसंबर वाला, इसको 1 दिसंबर को ही मेल आ जाएगी, ठीक है। इसको 1 दिसंबर में ही मेल आ जाएगी कि आप परमानेंट हो गए हो। मतलब कि अब आपको एक बात क्लियर हो रही होगी ना कि रिलीज डेट सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो रिलीज डेट के ऊपर डिपेंड करता है प्रोबेशन पीरियड, यानी कि रिलीज डेट के बाद, जो रिलीज डेट है उसके बाद 1 ईयर, ठीक। बॉन्ड पीरियड क्या है? आफ्टर रिलीज डेट 1 ईयर, सेम चीज, वही बॉन्ड चलेगा आपका 1 साल तक का। उसके बाद यानी कि आपका 1.5 साल तो खिंच जाता है, मतलब 1 साल 3 महीने, 1 साल 4 महीने, 1.5 साल मान के चलो ये आपका हो ही जाता है। तो कहने के लिए केवल 1 साल है, पर वो 1.5 साल हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय जब आपका कंप्लीशन हो जाता है 1 साल का, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कैसे आपकी परमानेंट रोल होती है। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं मंथ, कि इतने मंथ बाद जो है ये बंदा आपका परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। आज मैं केवल यही लेकर के आई हूँ, आपकी बॉन्ड पीरियड, परमानेंट एम्प्लॉय कब से कब तक का आपको वेट करना होता है जो है परमानेंट होने के लिए। तो लास्ट बात क्या रह गई है आपकी, कि ये वाला बंदा एक, मतलब पहले वाले मतलब अगर 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक अगर वो रिलीज हुआ है, अगर ये बंदा जो सेकंड वाला है इसका 1 से 15 के बीच में हुआ है ना रिलीजिंग डेट, 1 से 15 दिसंबर के बीच में हुआ है, तो इसको दिसंबर में ही मेल आ जाएगी, 1 दिसंबर को ही मेल आ जाएगी। बट अगर इसका 16 दिसंबर को हो रिलीज डेट की मेल आई होती, 16 दिसंबर की अगर इसको रिलीज डेट की मेल आई होती, तो इसको 1 जनवरी 2023 को परमानेंट की मेल आएगी, ठीक है, 1 जनवरी को। तो इस तरीके से इसमें सिस्टम वर्क करता है कि अगर 15 के बाद अगर किसी को रिलीज किया गया है, तो उसको मतलब 1 साल और जो भी दिन बचे हुए हैं उसके नेक्स्ट मंथ में उसको रिलीज, सॉरी, परमानेंट करते हैं। बट अगर 15 से पहले रिलीज कर दिया गया है तो उसको उसी मंथ में रिलीज कर देंगे। आई बात समझ में? होप यू हैव क्लियर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा अब तक कि 1 साल सिर्फ कहने के लिए रहता है, बट ये चीज़ें मेरे को नहीं पता थी। ये सब चीज़ें होने के बाद ही मुझे पता चली हैं कि ऐसे ऐसे होता है। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको सैलरी की आपको बताऊंगी कि कब कब कैसे कैसे क्या क्या सैलरी आपकी इंक्रीमेंट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी जल्दी ही, तो मेरी वीडियो देखना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। और आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोई गवर्नमेंट जॉब अगर आपको
आपको उसके लिए भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब के ऊपर भी वर्क कर रही हूँ। तो मैं उसके लिए भी आपके लिए अगर उससे रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछना होगा, टेक्निकल हो या थोड़ा सा नॉन टेक्निकल में जो भी, जैसे कि लाइक यूपीएससी या फिर एसएससी, इससे रिलेटेड कुछ डाउट है या फिर आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए चाहिए होगा, तो उससे रिलेटेड भी आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर टेक्निकल की जॉब है, अगर गेट है, इसरो है और एनटीआरओ है, डीआरडीओ है, इनसे रिलेटेड भी अगर आपको कुछ चाहिए मटेरियल वगैरह पढ़ने के लिए या कुछ भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होना चाहिए, बिकॉज मैं सीएससी से हूँ, तो मैं प्रेफर करूँगी सीएससी का हो, ताकि गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक ना पहुँचे, क्योंकि मैं और ब्रांचेस के बारे में एकदम एक्यूरेट नहीं बता सकती। हाँ, ये कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको बता सकती हूँ। तो अगर इन्फोसिस के साथ साथ आप लोग पैरेलली किसी चीज़ की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेरी है तो आप लोगों को बॉन्ड पीरियड, प्रोविशन पीरियड के बारे में आप लोग को पता चल गया होगा कि रिलीज डेट के 1 साल तक हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग परमानेंट होंगे। उसके बाद अगर आपको छोड़नी भी है जॉब तो आपको 3 मंथ का नोटिस पीरियड, आपको 3 मंथ के नोटिस पीरियड पे आप लोग रहेंगे। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और कुछ भी चाहिए अगर आपको तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।